हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर ओपेम एज एन एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। जो आउटपुट है एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज हम ओपेम में अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा एंटी लॉग के इनपुट वोल्टेज के। राइट, अब यहाँ पे हमने पहले देखा था जो इन्वर्टिंग ओपेम है, इन्वर्टिंग ओपेम में क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा था, जहाँ पे डायोड लगा रखा है वहाँ एक रेजिस्टेंस R1 था, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने क्या अप्लाई किया था, इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया था। किसमें? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। यहाँ पे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के केस में हमने जहाँ पे R1 रेजिस्टेंस था वहाँ पे क्या लगाया है, एक डायोड लगाया है। राइट, डायोड यहाँ पे D लगाया है, डायोड। अब हम देखते हैं कि जो एंटी लॉग एम्पलीफायर है वो क्या कर रहा है, आपका आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल है एंटी लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसका डेरिवेशन निकालेंगे, आउटपुट जो वोल्टेज है उसको हम डिराइव करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है यहाँ पे ग्राउंड किया है हमने, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या है, V1, और इस इन्वर्टिंग टर्मिनल का, इस टर्मिनल का वोल्टेज यहाँ पे क्या है, V2 हमने एज्यूम किया है। यहाँ जो वोल्टेज है वो V2 है, इस नोड का वोल्टेज V2 है और इस नोड का वोल्टेज V1 है। हम जानते हैं कि एज पर द आइडियल ओपेम के अनुसार आपका जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल का वो V1 है, वो क्या होगा, ग्राउंड है, तो वो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इक्वल टू इस टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा V2 के बराबर, बिकॉज V1 माइनस V2 क्या होता है, डिफरेंस जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो V1 इक्वल टू क्या होता है, V2 होता है, तो ये क्या होगा, जीरो, है ना। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ का जो वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज है, और यहाँ का वोल्टेज जीरो है, इसलिए यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, जीरो। इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट हमने माना है ID, और इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट माना हमने IF। और इनपुट करंट जो है ओपेम का, दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट करंट जो है वो जीरो होगा, बिकॉज आइडियल ओपेम की केस में इम्पीडेंस जो होता है ओपेम का वो क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है, और उसकी वजह से इनपुट करंट जो होगा ओपेम का वो जीरो होगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी जीरो और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी करंट जो होगा ओपेम का वो क्या होगा, जीरो होगा। नाउ अप्लाई KCL एट नोड 2, इस नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KCL एट नोड 2 पे हम KCL अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ID इक्वल टू ये इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट IF, और इस ब्रांच में फ्लो होने वाला विकास करंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनपुट ओपेम के इनपुट में फ्लो होने वाला करंट क्या है, जीरो है। तो ID इक्वल टू IF, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ ID क्या है, ID इज नथिंग बट द डायोड करंट। ये डायोड लगा हुआ है तो डायोड करंट, और हम जानते हैं कि डायोड का जो करंट होता है वो क्या होता है, ID इक्वल टू IS इंटू e⁻VD डिवाइड बाई एटा VT, वेयर IS क्या है, सेचुरेशन करंट ऑफ द डायोड, डायोड का सेचुरेशन करंट है। VD क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज है, मीन्स यहाँ का जो वोल्टेज है वो VD है, इस डायोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो VD है। और ईटा जो है वो आइडियलिटी फैक्टर है, और इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होती है, और VT जो है वो थर्मल वोल्टेज है डायोड का। राइट, अब देखिए डायोड की, यहाँ की डायोड का करंट जो यहाँ वैल्यू रखेंगे डायोड करंट की, तो ID इक्वल टू क्या हो जाएगा, ID इक्वल टू हो जाएगा आपका IS इंटू e⁻VD डिवाइड बाय एटा इंटू VT इज इक्वल टू IF। सी IF की बात करेंगे, मीन्स फीडबैक करंट की बात करेंगे। ये जो फीडबैक करंट है IF, वो करंट बिटवीन इस नोड और इस नोड के बीच में करंट फ्लो होने वाला करंट है। तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, है ना। इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय द दिस रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस V0 डिवाइड बाय RF। नाउ VD जो है, VD क्या है, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, तो डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, IS इंटू e⁻VD, मीन्स इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मीन्स दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो यहाँ क्या होगा, VI माइनस V2 डिवाइड बाय एटा VT इक्वल टू V2 माइनस V0 डिवाइड बाय RF। VD क्या हो गया आपका, VD जो है VI माइनस V2
डिवाइड वी आई माइनस वी टू, वी डी की वैल्यू रखिए, डिवाइड बाय एटा इंटू वी टी। अब देखो वी टू क्या है, वी टू जो है वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो है, तो वी टू और वी वन की वैल्यू जीरो रखेंगे, मीन्स वी टू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा आई एस इंटू ए की पावर वी आई डिवाइड बाय एटा इंटू वी टी इक्वल टू वी टू जीरो हो गया तो माइनस वी जीरो डिवाइड बाय आर एफ, राइट। ये हो गया आपका इक्वेशन। नाउ इस आई एस को उधर ले जाएंगे हम, तो यहां पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ई की पावर वी आई डिवाइड बाई ईटा वी टी इक्वल टू माइनस वी जीरो डिवाइड बाय आई एस इंटू आर एफ, राइट। अब हम लाग लेंगे, टेकिंग लाग इन बोथ साइड, दोनों साइड में लाग लेने पर, दोनों साइड में लाग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू वी आई डिवाइड बाय ईटा वी टी इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा माइनस वी जीरो डिवाइड बाय आई एस इंटू आर एफ, राइट, आई एस इंटू आर एफ। ये हो गया। अब यहां से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप यहाँ हम लिखेंगे log e वी आई डिवाइड बाई एन वी टी, इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूला है कि log ए की पावर बी, इसको लिख सकता हूँ बी log ए। तो सिमिलरली log e की पावर वी आई एन वीटा को लिख सकता हूँ मैं वी आई एन वीटा इंटू log e, तो यहाँ हम लिखेंगे वी आई एटा वी टी इंटू log e बराबर, ये फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, इक्वल टू log ऑफ माइनस वी जीरो डिवाइड बाय आई एस इंटू आर एफ। log e इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये हो गया वी आई इंटू एटा वी टी इक्वल टू log ऑफ माइनस वी जीरो डिवाइड बाय आई एस इंटू आर एफ, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए आउटपुट वोल्टेज, जो आपका एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है उसका आउटपुट वोल्टेज चाहिए, मीन्स वी जीरो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, मैंने लिख दिया log ऑफ माइनस वी जीरो आई एस इंटू आर एफ इक्वल टू मैंने लिखा वी आई डिवाइड बाय एटा इंटू वी टी। इसका एंटी लॉग करेंगे, ये लॉग को उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो माइनस वी जीरो डिवाइड बाय आई एस इंटू आर एफ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ वी आई डिवाइड बाय एटा इंटू वी टी। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें वी जीरो चाहिए तो माइनस वी जीरो इक्वल टू आई एस आर एफ उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई एस इंटू आर एफ इंटू एंटी लॉग ऑफ इनपुट डिवाइड बाय एटा वी टी, माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो वी जीरो इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आई एस इंटू आर एफ, राइट, इंटू एंटी लॉग ऑफ वी आई डिवाइड बाय एटा इंटू वी टी, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एंटी लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। जो इस एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ आई एस इंटू आर एफ इंटू एंटी लॉग ऑफ वी आई डिवाइड बाय एटा इंटू वी टी। दैट मीन्स दिस आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉग ऑफ वी आई। आउटपुट जो है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो एंटी लॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने सिद्ध कर लिया, ये हमारा प्रूव हो गया, और ये है आपका एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। आपका एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमने निकाल दिया कि वी जीरो इज इक्वल टू माइनस आई एस इंटू आर एफ इंटू एंटी लॉग ऑफ वी आई डिवाइड बाय एन वी टी। इस प्रकार से हमने क्या देखा आज, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होता है और उसका आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन हमने किया। आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन हमने किया जो क्या आया, वी जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी लॉग ऑफ वी आई, मीन्स आउटपुट जो वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एंटी लॉग ऑफ वी आई, राइट। इस प्रकार हमने आज एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का डिस्कशन किया है। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।